हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों और मेरे प्रिय बच्चों। बच्चों देखिए, मन आपने सुना है ना कि बलवान कौन होता है? जो किसी को ठेस पहुंचा दे, जो किसी जो वो सोचे अरे हमें इनका गुरूर तोड़ना है ना। जो किसी का घमंड तोड़ दे बलवान वो होता है। क्यों? कि जो किसी को उठा के फेंक दे बलवान वो होता है? नहीं, जो मन होता है। अच्छा, बलवान बड़ा होता है कि महावीर बड़ा होता है? क्यों? महावीर होता है ना। तो आपको क्या बनना है, बलवान बनना है कि महावीर बनना है? देखो, बलवान और महावीर में अंतर क्या होता है। बलवान तो हमेशा दूसरे को क्या करता है, वो सोचता है इसका गुरूर टूटना चाहिए, उसका गुरूर टूटना चाहिए, वो अपना किसी को नहीं सुनता है। लेकिन महावीर जो होता है उससे भी बड़ा होता है। वो बलवान को क्या करता है, बलवान को भी क्या कर देता है, उसका गुरूर क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक, तो हमेशा महावीर बनो, है ना। तो महावीर महावीर बनने के लिए क्या करना है, हमें लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, किसी को गुरूर तोड़ना है ना। नहीं करना है। ठीक, हमें क्या करना है, महावीर वो होते जो किसी से बदला नहीं लेते हैं। महावीरों में बदला लेने की चेष्टा नहीं होती है, और भले ही दुख उनको ठेस पहुंच जाए, दुख हो जाए, लेकिन वो कभी किसी से बदला नहीं लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमें बदला नहीं लेना है, खुद में बदलाव लाना है। ठीक, तो बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद में बदलाव लाओ। ठीक, और खुद में बदलाव तभी आएगा जब हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकेंगे, है ना। ठीक, हमेशा दिल की सुनो। ठीक, दिल में जो आवाज़ आती है वो आत्मीयता की आवाज़ आती है, आत्मीयता आत्मा की आवाज़ आती है, और आत्मा जो कहता है वो सत्य होता है ना, उसकी सुनो। तो अगर जो बच्चा आत्मीयता की आवाज़ को, अर्थात अपने हृदय की आवाज़ को सुनता है, गुनता है, बुनता है, और उसी के आधार पे काम करता है, वही महावीर कहलाता है। ठीक, और वही बच्चा ही जो होता है अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है। मन को पर नियंत्रण जो कर लिया वही महावीर बन गया, है ना। तो महावीर बनो, ठीक है ना। प्रश्न है, कंपटीशन है, बहुत लोग एसएससी करना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, है ना। ठीक है, तो उनके अंदर हौसला तभी बुलंद होता है जब वो अपने हृदय की सुनते हैं। ठीक है, हृदय की सुनने का मतलब आत्मीयता की आवाज़, और जो आत्मीयता की आवाज़ सुनते हैं बेटा वो मन पर नियंत्रण करते हैं। ठीक, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है ना। ठीक, तो मन पर नियंत्रण करिए, बलवान नहीं महावीर बनिए। ठीक, और महावीर की चेष्टा बदला लेने की नहीं होती है, खुद में बदलाव लाने की। खुद में बदलाव लाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न के साथ, ठीक है, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, नए जोश नए जज्बात के साथ। ठीक है ना। तो महावीर बनने की कोशिश करिए। ठीक, बदला नहीं, खुद में बदलाव ठीक लाना है, और बदलाव आ जाएगा। जहाँ बदलाव आ गया था सब कुछ हो जाएगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 है, और गणितीय संक्रिया है। तो गणितीय संक्रिया आपका क्या होता है, भागयोग होता है ना बेटा, जानते हो ना। ठीक, वो हमने बता दिया है। तो देखो, यदि P गुणे का, T माइनस का, M प्लस का और B भाग का संकेत हो, तो 12P 6M 15T 16B 4 का सही मान क्या होगा। ये समीकरण है, ये आपका क्या है बाबू, देखना, ये समीकरण है आपका, यानी 12P 6M 15T 16B 4 का सही मान क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल में आया है आपका, किसमें आया है, एसएससी सीजीएल में आया है। ठीक, एसएससी सीजीएल में आया। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया, 70 दिया, बी आपका 75 दिया, सी आपका 83 दिया, डी आपका 110 दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले जो अल्फाबेट दिया है उसको लिखो। पी क्या बता रहा, पी गुणे का, यानी पी किसका है, गुणे का है। ठीक, टी क्या बता रहा है, माइनस का। टी आपका क्या है बेटा, माइनस का, यानी जहां जहां टी होगा वहां वहां माइनस रखिएगा। ठीक, एम प्लस का है, तो जहां जहां बेटा एम होगा वहां वहां क्या रखिएगा, प्लस रखिएगा। और बी भाग का संकेत है, तो जहां जहां बी होगा वहां भाग रखिएगा। ठीक है ना। अब देखो, ये समीकरण दिया, समीकरण क्या है आपका, 12P 6M 15T 16B 4।
ठीक। अब ये जो PMTB दिया है तो बाबू इसका देखो यहाँ पे दिया है कि जहाँ पे P होगा गुणा रखिए, जहाँ पे T होगा वहाँ क्या करना है, माइनस का चिन्ह रखना है, और जहाँ M होगा वहाँ प्लस का चिन्ह रखना है, और जहाँ B होगा वहाँ भाग का चिन्ह रखना है। तो जो अल्फाबेट ABCD जो भी दिया हो, है ना, तो सबका साइन दिया है, तो उनकी जगह उनके प्लेस पे हम क्या कर देंगे, साइन रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो लिखिए ये 12 है, लिखो 12। P है तो P की जगह हम क्या रख देंगे, P गुणा है। ठीक, तो P की जगह हम क्या रख देंगे, गुणा। अब देखो 6 है, 6 लिखो। M क्या बता रहा है, M प्लस है, तो जहां M है वहां प्लस रख दो। 15 है, 15 के बाद T है, T कहाँ है, T जहां है यहाँ पे बता रहा है T। देखो T क्या बता रहा है आपको, T बता रहा है आपको माइनस। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करिए, माइनस रख दीजिए। 16 है। B आपको क्या कह रहा है, भाग, तो यहाँ पे भाग कर दीजिए। ठीक, भागे 4। ठीक, तो सबसे पहले कोष्टक का भाग जो होता है, कोष्टक है ये नहीं है तो उसमें कोष्टक हटाने की कोई जरूरत नहीं है, जहां होगा वहां हटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे कोष्टक वाली के बाद क्या था, भाग। तो भाग की प्रक्रिया देखो, 16 भागे 4 है, 16 भागे 4 यानी 4 से 16 में भाग दो। तो इस 4 से 16 में भाग दो जी, देखो कितना आ रहा है, और बाकी सब ऐसे उतार लो। 12 गुणे 6 प्लस 15 माइनस का साइन लगाओ, तो 4 गुणे सॉरी भाग 16 भागे 4 है ना। देखो बेटा सॉरी जो है ये क्या है, क्षमा चाहते हैं, ये क्या लिखा है, 16 भागे 4। ठीक, यही 4 से 16 में भाग देना है, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब भाग के बाद क्या होता है, भाग के बाद गुणे की प्रक्रिया होता है, गुणा का साइन है। तो गुणा देखो किन दो अंकों के बीच में हो रहा, 12 गुणे 6 ना। तो 12 6 क्या होता है, 72 होता है, या 6 का 12 बार पढ़ो, या 12 का 6 बार पढ़ो, 72 हो गया। प्लस 15 माइनस 4। ठीक, अब भाग भी हो गया, गुणा भी हो गया। अब क्या करेंगे, 72 और 15 को आपस में जोड़ लेंगे। तो 72 15 को जोड़ेंगे तो 87 या 87 आएगा। देखो 2 और 5 7 हो गया, 7 1 8 हो गया। ठीक, माइनस 4। तो अब बताओ 87 माइनस 4 करोगे तो आपका 83 आएगा कि नहीं, 83 आपका आंसर हो गया। ठीक, अब ऑप्शन में ढूंढो 83 कहाँ है। ऑप्शन ए आपका क्या है, 70 है, ऑप्शन बी आपका 75 है, ऑप्शन सी 83, डी आपका 110 है। तो बाबू ये देखो ऑप्शन सी आपका 83 मिल गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझे कि नहीं, तो इनको खूब करिए। देखो अगर आप प्रश्न करते हो तो हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, 2 बार में ना आए, लेकिन उसको करते रहो तो आ जाएगा, है ना। देखो अभ्यास, जब हम अभ्यास करते हैं तो कोई भी चीज बिना अभ्यास के नहीं आती है। ठीक, तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास करने से हमको एक ही चीज पर अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो उससे जो भी चीजें हमको मिलेंगी, नई नई चीजें, नए नए रास्ते मिलते हैं। ठीक है, तो अभ्यास खूब करिए, जब तक ना आए क्वेश्चन तब तक इसका अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास करने से क्या होते हैं, नए नए रास्तों का हमें संगम मिलता है, और नए नए रास्ते हमें मिल जाते हैं, नई नई चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, हमें कैसे क्या करना है और कब करना है, ये सारी चीजें मिल जाती, कब आती हैं, जब अभ्यास करते हैं ना। अरे एक बार लगा ले, जाने दो, बाद में लगा, नहीं, बाद में कुछ नहीं करना, जो करना अभी करना। क्यों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब, आपने सुना होगा ना ये दोहा। ठीक है, तो जब मन करे, अरे बाद में करेंगे, तो बाद में नहीं, तुरंत। ठीक है, और अपने मन को वश में करके पढ़ाई करिए। मैंने क्या कहा, आत्मीयता की आवाज़ सत्य होती है, जो आत्मीयता की आवाज़ को समझ गया वही मन को नियंत्रण कर लेगा, वही महावीर कहलाएगा, है ना। ठीक, तो चेष्टा रखो, छोटे छोटे महापुरुषों से की किताबें जो होती हैं उनको पढ़ा करिए। ठीक है, उनसे कुछ ज्ञान लिया करिए, समझिए। ठीक है, तो जीवन में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि महावीर लोग बोलते हैं बदला नहीं, खुद में बदलाव लाओ। खुद में बदलाव लाओगे तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, है ना। ठीक, तो प्रश्न का अभ्यास खूब करिए, जितना अभ्यास करेंगे उतने नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, नए नए शब्द आएंगे, नए नए वाक्य आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए तरीका आपको प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अभ्यास करने से। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।